यहाँ पर कर्मचारी के साथ दुर्भाग्य यह है कि हमारा जब जुलाई से लेकर नवंबर तक बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय कर्मचारियों के कार्य का भार भी बढ़ जाता है और उस समय हमारी ऑर्डर के मुताबिक जो हमारा इतवार छुट्टी का दिन रहता है या कोई राजपत्रित अवकाश आता है उसको बंद कर दिया जाता है और कर्मचारी से सेवा ली जाती है। वह बिना छुट्टी के भी अपनी पूरी मेहनत से अपना पूरा मन लगाकर अपने खून पसीने की कमाई को अपनी छुट्टी द्वारा अपने उन छुट्टियों को कमाता है, जिसके एवज में उसको कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन छुट्टी के बदले छुट्टी मिलती है जिसको एडजस्ट करने की बात की जाती है। आज मार्च माह में उसका वेतन काटने की नौबत आ गई है और उस वेतन को काटने के लिए अधिकारियों द्वारा मौखिक और लिखित छुट्टियों को एडजस्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया है। तो उसके पास छुट्टियां ही नहीं है तो पूरे माह का वेतन ही उसके पास 3 से 4 दिन का ही आएगा। राजधानी में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर-जनित बीमारियों से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी उठाने वाले डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) आज खुद असुरक्षा और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च को समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक इसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। इससे हजारों कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब बजट में किए गए वादे भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहे। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और नेता सदन प्रवेश वही द्वारा डीबीसी कर्मचारियों का वेतन 27,000 रुपये करने की घोषणा की गई थी, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी उन्हें अब भी न्यूनतम वेतन करीब 18,000 रुपये पर ही काम करने को मजबूर कर रहे हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि उनसे जबरन एफिडेविट लिया है, जिससे उनकी नौकरी की शर्तें और अधिक अस्थिर हो रही हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में 33 दिन तक चली हड़ताल के दौरान का वेतन भी काटा जा रहा है, जबकि नेताओं द्वारा वेतन न काटने का आश्वासन दिया गया था। नमस्कार, मैं एक छोटे कर्मचारी की विडंबना और एक दुखद बात आप सबके सामने रख रहा हूँ कि आज हमारे जन स्वास्थ्य विभाग दिल्ली नगर निगम में जन स्वास्थ्य विभाग के एमटीएस कर्मचारी जो लगातार पिछले 31 दिन हड़ताल पर भी रहे, उसके बावजूद हमें सबको एक आश्वासन भी मिला था कि आपकी सैलरीज ग्रेड पे वेरिएबल डीए के साथ बढ़ाकर दी जाएगी, लेकिन आज तक उस कार्य को सुचारू रूप से नहीं हो पाया है, जबकि अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, सभी तरीके से भी आश्वस्त किया गया है कि कार्य किया जाएगा। चलिए, हम इस बात को भी मानते हैं और ये ज़रूर हम उनका शुक्रिया भी करते हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्य को सुना और आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी की है। साथ ही साथ हम यह भी कहते हैं कि आज सभी कर्मचारियों की एक्सटेंशन, जो कि हमारा कार्यकाल सेवा जो होता है 31 मार्च तक रहता है और 1 अप्रैल से नया कार्यकाल शुरू होकर उसको सेवा विस्तार किया जाता है, जो अभी तक भी सेवा विस्तार नहीं किया गया है। साथ ही हमारी एक सबसे बड़ी बात थी कि उस समय में हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया था अधिकारियों द्वारा और हमारे निगम शासन प्रशासन में आश्वस्त सभी बड़े से बड़े अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि आपका वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और आपकी हड़ताल को आपके नौकरी के कार्य का हिस्सा ही मानकर उस चीज़ को आपकी तनख्वाह का कटौती नहीं किया जाएगा। करीब 25 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे कई डीबीसी कर्मचारियों का कहना है कि वे हर साल 1 अप्रैल से बिना किसी रुकावट के काम पर लौटते रहे हैं, लेकिन 2023 के बाद से अनुबंध और एफिडेविट की नई व्यवस्था ने उनकी नौकरी को अस्थिर बना दिया है। इससे उनके भविष्य को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर डीबीसी यूनियन के महासचिव देवानंद शर्मा और अन्य पदाधिकारी लगातार महापौर, नेता सदन और निगम अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है और जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये स्थिति केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य से भी सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। डीबीसी कर्मचारी ही घर घर जाकर मच्छरों के पनपने की जगहों की पहचान करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं।
ऐसे में यदि ये कर्मचारी असुरक्षित और असंतुष्ट रहेंगे तो इसका असर सीधे तौर पर शहर की जनस्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी जैसे बड़े शहर में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मजबूत और स्थिर होना बेहद जरूरी है। यदि उनकी नौकरी और वेतन को लेकर असमंजस बना रहेगा तो बीमारी नियंत्रण अभियान भी प्रभावित हो सकता है। ये पूरा घटनाक्रम एमसीडी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक और बजट में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर उन कर्मचारियों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे जो इस व्यवस्था की रीढ़ हैं। अब सवाल यह है कि क्या एमसीडी प्रशासन समय रहते इस संकट का समाधान करेगा या फिर जनता और कर्मचारी दोनों ही सिस्टम की अनदेखी का शिकार बनते रहेंगे। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।